आजकल के इस मॉडर्न जमाने में भूत प्रेत की किस्सों को हर कोई अंधविश्वास मानते हैं। अगर आप ये सब किस्से किसी अनदर पर्सन को शेयर करने जाओगे तो वो आपको जाहिल गवार ही समझेगा, बोलेगा भाई तू आजकल के ज़माने में भी ये सब बात पे भरोसा करता है। हाँ, लेकिन ये वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा घटना घटी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके शरीर के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। दोस्तों, ये घटना पंकज के साथ करीब 10 साल पहले घटी थी, तो मैं उसी की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं करीब 10 साल पहले अपने गांव से दूर किसी दूसरे शहर में काम के लिए गया था और बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक काम मिला और वहाँ से डेली अप डाउन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि वहीं जहाँ काम करते उसके सामने रूम ढूंढा जाए और मेरा किस्मत अच्छा था कि मुझे एक रूम मिल गया। एक बेडरूम के साथ किचन बाथरूम भी अटैच थे। उसके प्राइस भी कम था, तो मुझे लगा कि जगह अच्छा है, तो मैं वहीं रहने लगा। एक दिन मेरे गांव का ही और एक लड़का जो किसी अनादर कंपनी में काम करता था वो मेरे रूम आया और रिश्ते में मेरा भाई लगता था। मतलब आखिर हम लोग एक ही गाँव के थे, तो हालचाल वगैरह पूछने वो आ गया और उस टाइम शाम भी हो चुकी थी। शाम के 7-7:30 बजे होंगे। तो मैंने उसको बोला कि आज क्यों जाएगा, आज यहीं रुक जाओ मेरे रूम में, कल सुबह यहीं से ड्यूटी निकल जाना। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन मेरा ड्यूटी तो 7 बजे है, तो मुझे यहाँ से 5 बजे निकलना पड़ेगा और तुम तो 8 बजे तक सोता रहता है, तो अगर मैं लेट हो गया और ड्यूटी सही टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम 4 बजे का अलार्म फिक्स कर दो, सुबह उठ के जल्दी से अपना टिफिन बना लेना और यहाँ से निकल जाना। और हाँ, जो भी करना है खुद करना, मेरे को उठाना नहीं, क्योंकि मुझे आदत है 8 बजे तक सोने की। तो हम लोग रात 11:30 बजे तक डिनर विनर करके सो गए। तो फिर 2 बजे के करीब मेरा नींद खुला, लेकिन हम लेटे हुए थे। तो मेरा आँख किचन की तरफ गया और मैंने देखा एक आदमी किचन का दरवाज़ा खोला और किचन में चला गया। और अच्छे से देखने ही वाला था कि दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। और हाँ, हम लोग रात में वहाँ 0 वाट का एक बल्ब जलाकर सोते थे, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वो कौन था। फिर करीब 5 मिनट बाद वो किचन से निकला और बाथरूम में घुस गया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने टाइम देखा कि करीब 2:30 बज चुका था। मैंने सोचा इतनी रात से ये बंदा क्या कर रहा है, तो मैं जल्दी से अपना बेड से उठ गया। उठ के जस्ट नीचे तरफ देखा और वो बंदा जो गाँव से आया था, मतलब मैं बेड पे सोया था और वो बंदा ज़मीन पे चटाई बिछाकर सोया था। मैं ज़मीन की तरफ देखा तो देखा कि वही बंदा है, अभी सो रहा है। तो मुझे थोड़ा डर लगा। सोचे तो फिर वो बंदा कौन है जो अभी किचन से निकल के बाथरूम में घुसा। मैं इसको जल्दी जाकर उठाया, बोले भाई उठना। ये बंदा फुल टू स्लीपिंग मोड में था। ये थोड़ा सा उठा, आँख घिसते घिसते उसके बाद फिर सो गया। लेकिन मुझे डर से नींद नहीं आ रहा था। मैं किसी तरह वहाँ से उठा और जाके बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला और वहाँ का लाइट चलाया, तो देखे बाथरूम में कोई नहीं है। फिर हमारे किचन का दरवाज़ा भी खोला और लाइट जला के देखा, किचन में भी कोई नहीं था। तो किसी तरह मैं खुद को शांत किया और जाके अपने बेड में सो गया और मेरे उठने के पहले ही वहाँ से चला गया था। तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, तो मैं भी 8 बजे तरफ उठ के ब्रश व्रश करके मेरे काम के लिए निकल पड़ा। ठीक उसके करीब 1 महीना बाद मेरे गांव के 2 बंदे मेरे रूम में आए। उनमें से एक बंदा अनदर कंट्री में जाने वाला था, मतलब काम के लिए, तो इसीलिए और एक बंदा उसको छोड़ने आया था। तो रात में मेरे रूम में ही रुका। और उस दिन मैं अपने रिश्तेदार के पास गया था, तो कॉल पे उन लोग को बता दिया कि तुम लोग रहो, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो रात में उन लोग रहा। और जब सुबह मैं अपना रूम आया और इन लोग को देखा तो इन लोग बेड पे बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इन लोग अंदर से बहुत डरा हुआ है। तो मुझे याद आया कि 1 महीना पहले मैं जो आदमी को देखा था, कहीं ये लोग तो नहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ। तो उन लोग बताया कि कल रात जब हम लोग सो रहे थे, हम लोग अंदर से दरवाज़ा लगा दिया था, लेकिन पता नहीं एक आदमी कहाँ से आया। वो देखने में सीधा साधा बंदा था। वो आके हम लोग को उठाने लगा, बोला कि उठो उठो, मुझे काम पे जाना है, मैं टिफ़िन रेडी कर दो जल्दी। हम लोग उसकी इस बर्ताव से अंदर से डर चुके थे। हम लोग कुछ कहने ही वाले थे
कि वो आदमी किचन में घुस गया और उसके बाद किचन से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। डर के मारे हम लोग रात भर सो नहीं पाए। हम लोग दोनों रात भर हनुमान चालीसा का जाप करते रहे और किचन का दरवाजा की तरफ देखते रहे, लेकिन उसके बाद वो आदमी अभी तक नहीं निकला। तो मैंने किचन का दरवाजा खोला, देखी कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ का फ्रिज खुला हुआ है और फ्रिज में 1 किलो जैसा टमाटर रखा हुआ है और वो टमाटर इधर उधर बिखरा हुआ है और वो टमाटर का रस का छिंटा भी इधर उधर गिरा हुआ है और किचन से कुछ अजीब महक आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ मांस टाइप का। मैं भी अंदर से पूरा डर चुका था, लेकिन इन्हें बताया नहीं कि मैं डरा हुआ। मैंने कहा कि तुम लोग का कोई वहम होगा और यहाँ चूहा वगैरह कुछ घुस गया हो। और उसके ठीक 2 दिन बाद मैंने भी वो रूम छोड़ दिया और उसके बाद ऐसा घटना मेरे साथ दोबारा कभी नहीं घटा। लेकिन आज भी जब वो किस्सा याद करता हूँ तो मैं अंदर से पूरी तरह सहम जाता हूँ। तो आशा करते हैं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।